और आज के दिन का ये पहला मुकाबला है राइजिंग पाटीदार उनके खिलाफ सिंघानी टाइटंस ऑन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सिंघानी टाइटंस आपसे विनती है एक अतिरिक्त खिलाड़ी अपना कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए। 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर नंबर 2 के यहाँ पर शुरुआत हुई है। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया लेकिन वहां पे बालम बाल बचे बल्लेबाज। विकेटों के एकदम पास से गेंद गुजरती हुई। एक और बिंदी गेंद। सिंघानी टाइटंस एक अतिरिक्त खिलाड़ी अपना कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए। इस बार लोअर फुल टॉस थी। गैप में खेला है गेंद को। उठाकर खेला है बढ़िया शॉट। 2 टिप्पे खाया और गेंद सीमा रेखा के बाहर। वहां पे क्षेत्ररक्षक थे उन्होंने कोशिश जरूर की लेकिन ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी। पहला लिम्सन प्लाईवुड चौको। बल्लेबाज जय के बल्ले से पहला चौका आज के दिन का। राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। वहां पर कट करना चाह रहे थे गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक और बिंद गेंद। सेवन विदाउट लॉस। अगली गेंद। इस बार सामने खिला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। वहां पे खिलाड़ी तैनात है। एक ही रन वहां से प्राप्त होगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 8 विदाउट लॉस। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चेतन पोकार गेंदबाज। ओवर नंबर 2 में 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगली गेंद बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे। 1 रन की वहां पे कोशिश की है और आसानी के साथ 1 रन कंप्लीट भी करेंगे दोनों बल्लेबाज। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों के बीच में अच्छा तालमेल देखने को मिला और 1 रन वहां से कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 9 रन 9 विदाउट लॉस। ओवर नंबर 2 यहाँ पर चल रहा है। जय गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए। फुल टॉस गेंद दी और ऑन साइड में बढ़िया शॉट खेला है। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी। 6 रनों के लिए लिम्सन प्लाईवुड छगो। साथ मैदान पे उतरे और आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। अपने जो नेचुरल एबिलिटी है उसको बैक कर रहे हैं और बढ़िया शुरुआत यहाँ पर की है अपने टीम के लिए। राइजिंग पाटीदार के लिए जय गोरानी की बढ़िया शुरुआत। फिफ्टीन विदाउट लॉस। बढ़िया स्टार्ट यहाँ पर मिला है राइजिंग पाटीदार टीम को। जिस तरह से बल्लेबाजी की है जय गोरानी ने खास करके काबिले तारीफ बल्लेबाजी। थोड़ा सा ड्यू है। आउटफील्ड है थोड़ी सी गीली है लेकिन जय गोरानी के ऊपर कोई असर नहीं है। अपने नेचुरल एबिलिटी को बैक किया अब तक जय गोरानी ने। और उनके साथ डॉक्टर मनीष लिम्बानी जिन्होंने 6 गेंदे कुल खेली मात्र 2 रन बनाए। 11 गेंदों में 15 रन अब तक साझेदारी यहाँ पर नजर आई है। इस बार लोअर फुल टॉस थी। ऑन साइड में बढ़िया शॉट खेला है। काउ फेज में खिलाड़ी मौजूद मौजूद है। गेंद को रोकेंगे आसानी के साथ। 1 रन प्राप्त होगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 2 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। 16 रन बिना कोई विकेट गवाए। बढ़िया शुरुआत राइजिंग पाटीदार टीम की इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। पहला मुकाबला है और यहाँ से जीत के साथ आज के दिन की शुरुआत करना चाहेंगी दोनों टीमें। राइजिंग पाटीदार के खिलाफ सिंघानी टाइटंस से मुकाबला चलता हुआ। सिंघानी टाइटंस ने टॉस जरूर जीता था लेकिन पहले 2 ओवरों में बढ़िया बल्लेबाजी की है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने। तारीफ मैं करना चाहूंगा।
फुलर लेन की गेंद थी, अपील हुई अंपायर के पास और वहां पर उंगली उठाते हुए अंपायर बढ़िया शुरुआत की है ओवर नंबर 3 की और पहले गेंद के ऊपर सफलता। ईश्वर पोकार पहली गेंद के ऊपर अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए। शुरुआत थोड़ी देरी से हुई है आज भी, क्योंकि काफी सारा ड्यू मैदान में था और उसी के चलते थोड़ा सा देरी से शुरुआत हुई है, तो सभी टीमें थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। इस बार ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, इम्पैक्ट जो है और लेग स्टंप के बाहर था, वही बताया अंपायर ने वहां पे एक और डॉट बॉल। सेवेंटीन इस बार बढ़िया शॉट, एक रन की वहां पर कोशिश है और एक रन आसानी के साथ प्राप्त होगा, एक रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ जहां पहुंचा है। 18 लॉस ऑफ द 1 विकेट। आखिरी गेंद 3 ओवरों का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है और स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन लॉस ऑफ द 1 विकेट। शुरुआत ताबड़तोड़ रही थी, लेकिन अब दो नए बल्लेबाज मैदान में। डॉक्टर मनीष लिंबा ने जरूर 9 गेंदे खेली, मात्र 3 रन उन्होंने बनाए और भाविन पटेल अब नील रंगानी गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे ओवर नंबर 4 में। ओवर नंबर 4 विल स्टार्ट सुन। 18 रन लॉस ऑफ द 1 विकेट। नील रंगानी गेंदबाज, राइट अराउंड द विकेट। पहली गेंद के ऊपर बढ़िया शॉट, लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद है। इनसाइड आउट खेलना चाह रहे थे, लेकिन एक्स्ट्रा कवर रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद। एक रन प्राप्त होगा, एक रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 19 रन एक विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर को यहां पर शुरुआत की है, नील रंगानी है गेंदबाज। 19 लॉस ऑफ द 1 विकेट। राइजिंग पाटीदार टीम कैपिटलाइज करना होगा, यहाँ पे साझेदारी पनपनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। इस बार राइट आर्म ओवर द विकेट आए, एंगल चेंज किया है। लेफ्ट हैंडेड को हमने देखा राइट आर्म राउंड द विकेट और राइट हैंडेड बैटर के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। 20 रन लॉस ऑफ द 1 विकेट। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट नुकसान पर। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन विकेट पर अभी मौजूद है। डॉक्टर मनीष लिंबानी और भाविन पटेल ये जोड़ी अब मैदान में। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, हवा में गेंद और काफी तेजी से खिलाड़ी गेंद की ओर आए। ओ ऑलमोस्ट लपक लिया था। 100% कमिटमेंट वहां पर नजर आई है। महेंद्र बढ़िया, और एक कैच अगर हो जाता तो काफी बढ़िया कैच हो जाता था, कैच ऑफ द डे भी हो सकता था। कैच अब तक हम देख चुके, इस बार भी मौका था,
मौका जरूर बना था और खिलाड़ी गेंद के नीचे भी पहुंचे थे, लेकिन आखिरी समय पर गेंद हाथ से निकल गई है। आसान होता नहीं है। 22 लॉस ऑफ दी 1 विकेट, काफी दूर थी गेंद उनसे। इस बार हवा में गेंद है, लेकिन नो मैंस लैंड जोन में, वहां पे बिटवीन कवर पॉइंट गेंद गिरती हुई 1 रन प्राप्त होगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहाँ पर चलता हुआ 23 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। सिंघानी टाइटंस, उनके खिलाफ राइजिंग पाटीदार, ये मुकाबला चलता हुआ और गेंदबाज नील रंगानी ओवर नंबर 4 में 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार है। फुलर लेन की गेंद थी और इस बार चारों खाने चित बल्लेबाज, गेंद सीधी जाकर टकराई है, फर्नीचर डिस्ट्रॉयड हुआ है। 1 और विकेट का पतन। मैदान में नेट नंबर 4 टीम के कप्तान है और यहाँ पे कप्तानी पारी खेलनी होगी क्योंकि आवश्यकता है कप्तानी पारी की। अब 2 विकेट गिर चुके हैं और स्कोर कार्ड भी देखेंगे हम। करंट रन रेट 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। यहाँ से कैपिटलाइज करना होगा दोनों बल्लेबाजों को, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और तभी जाके एक अच्छी टोटल आप खड़ी कर पाएंगे। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद थी और सीधी जाकर पैर के ऊपर टकराई। 1 रन की कोशिश वहां पर है, लेग बाइज के माध्यम से 1 रन प्राप्त होगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 24 लॉस ऑफ द 2 विकेट। यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए राइजिंग पाटीदार टीम। 24 लॉस ऑफ द 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th ओवर। जैसे हमारे कंट्रोल में, हमारी गिरफ्त में बढ़िया गेंदबाजी अब तक पहले 4 ओवरों में जरूर हुई है और गेंदबाजी करने के लिए कुणाल अब दाखिल हुए। फार एंड से गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे कुणाल। ओवर नंबर 5 की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद आड़े बल्ले के साथ खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। पहली गेंद फिर से एक बार डॉट बॉल और डॉट बॉल का जो परसेंटेज है काफी ज्यादा इस इनिंग को देखने को मिला है। हर एक गेंदबाज ने वही कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदें इस इनिंग में देखने को मिली है अब तक। इस बार मौका मिला है बल्लेबाज को,
और हाथ खोले, काफी जोर से खोले, गेंद को पहुंचा है मिड विकेट क्षेत्र में काफी दूर। ये गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। लिम्सन प्लाईवुड छगो। बल्लेबाज नीतीश पटेल के बल्ले से इस बार बढ़िया 6 रन मिले, देखने को मिले। काफी बढ़िया शॉट खेला था, काफी टाइम मिला उनको। इस बार सीधे बल्ले के साथ सामने खेला है, एक और गेंद काफी दूर जाएगी। इस बार भागने की कोशिश भी नहीं की, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ तो उन्हें मालूम था गेंद कितनी दूर जाने वाली है। एक और लिम्सन प्लाईवुड छगो। छगो, बढ़िया बल्लेबाजी नीतीश पटेल के बल्ले से, बाहुबली है। इस बार भी ऑन साइड में बढ़िया शॉट, स्क्वायर लेग क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर आए मिड विकेट क्षेत्र से। 1 रन प्राप्त होगा, 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 37, लॉस ऑफ द 2 विकेट। ओवर नंबर 5 यहां पर चलता हुआ 37, लॉस ऑफ द 2 विकेट। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है, काफी तेजी से गेंद ट्रैवल करेगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। 4 रन। डॉक्टर मनीष लिंबानी के बल्ले से भी यहां पर चौका आता हुआ। इस बार भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की है, स्क्वायर लेग क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद। 2 रनों की कोशिश है, बिटवीन द गैप पे गेंद थी और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों की, जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट भी रही है। आखिरी ओवर थोड़ा सा महंगा रहा कुणाल का, जिन्होंने एक ओवर में 19 रन खर्च किए और स्कोर जा पहुंचा है 43। 2 विकेट के नुकसान पर राइजिंग पाटीदार टीम ने इस बार कैपिटलाइज किया है। अच्छी बल्लेबाजी की इस ओवर में योगी जी, खास करके रन बने नहीं थे। पहले 4 ओवर में मात्र 24 रन थे, पिछले ओवर में 19 रन आए कुल। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआती जो 4 ओवर थे उसमें काफ़ी कम रन बने थे और इस ओवर में जहाँ तक बात की जाए तो 2 छक्के और 1 चौका आया है। हालांकि हमने कल के दिन भी देखा काफ़ी सारे मुकाबले लो स्कोरिंग हुए। आज सुबह के सत्र में शायद रनों की बारिश जिस तेज़ी से हो रही है, ऐसे लग रहा है कि आज हम एक बड़ा स्कोर देख सकते हैं आज के दिन। हाँ, बिल्कुल सही जिक्र किया आपने। कल लो स्कोरिंग मुकाबले थे और आज पहली मैच जहां पे थोड़ा सा ड्यू फैक्टर का भी इफेक्ट है, लेकिन बल्लेबाजी काफ़ी बढ़िया रही है। पिछले ओवर में खास करके कैपिटलाइज करने की कोशिश की है और तारीफ मैं करना चाहूंगा नीतीश पटेल की। 5 गेंदों में 13 रन अब तक बना चुके हैं। फिर से एक बार ऑन साइड मर उठाकर खेला है स्क्वायर लेग क्षेत्र में और वहां पर काफी बढ़िया क्षेत्र रक्षण। क्या कहेंगे योगी जी? बिल्कुल बढ़िया क्षेत्र रक्षण। वाकई में आखिरी वक्त तक गेंद को देख रहे थे और जैसे ही गेंद उनकी दिशा में आया सीधा उन्होंने डाइव मारकर उस गेंद को अंदर डाला। यानी कि अपनी टीम के लिए उन्होंने 5 रन बचाए। जहां ये गेंद 6 रन के लिए जाने वाली थी, वहां पर उन्होंने जिस तरह की फील्डिंग की, जिस तरह का उन्होंने वहां पर एफर्ट लगाए, वाकई में इस तरह की फील्डिंग की हर टीम को ज़रूरत रहती है। काफी बढ़िया क्षेत्र रक्षण, वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड थे। आखिर तक गेंद के ऊपर नजर थी और नजर बनाए रखी गेंद के ऊपर। स्ट्राइक रोटेट हुई, इस बार भी गेंद को खेला है, काफी फाइन खेला है और वहां पर गेंद जाएगी फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए लिम्सन प्लाईवुड चौको। अड़तालीस रन 2 विकेट के नुकसान पर 48, लॉस ऑफ द 2 विकेट। काफी बढ़िया बल्लेबाजी अब डॉक्टर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है, वही कहानी अब मैदान में
डॉक्टर मनीष लिंबानी भी अब बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सफल लाइन में ऑलरेडी आए थे, लेकिन मैं गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा योगी जी, इस बार बढ़िया गेंद। जी बिल्कुल, अच्छा उछाल मिला वहां पर पिच के द्वारा, लेकिन सुबह के सत्र में हल्की सी ड्यू थी, उसके कारण गेंद थोड़ी सी रुक कर आ रही थी, मगर जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, यहाँ पर फिर से एक बार कट कर दिया है पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से, एक और लिम्सन प्लाईवुड चौको। बढ़िया शॉट, इस बार रूम मिला था ऑफ स्टंप के बाहर और इस बार सफल लाइन में आ ही नहीं थे, बैकफुट पर रहे और बैकफुट के ऊपर वेट ट्रांसफर करके इस बार जड़ दिया गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के बाहर और स्कोर जा पहुंचा है 50 अप, राइजिंग पाटीदार 52, लॉस ऑफ द 2 विकेट। जी हाँ, बिल्कुल, इसकी पिछली जो गेंद थी उस वक्त उस गेंद को थोड़ा सा ज्यादा उछाल मिला था और थोड़े से सफल हुए थे, इस बार अपने आप को जगह दी और गेंद को आखिरी वक्त तक देखा, जैसे ही गेंद उनके बल्ले से टकराई सीधा ये ठोक दी। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, काफी लेट खेले थे इस बार गेंद को, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर एक गेंद वाइड करा दिया अंपायर ने, एक और अतिरिक्त रन, थोड़ा सा दबाव अब गेंदबाजों के ऊपर भी, 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर, आसान होता नहीं है। पहले 4 ओवरों में 24 रन आए थे, लेकिन ओवर नंबर 5 में 19 आए और ये ओवर भी अभी तक महंगा थोड़ा सा साबित हुआ है, 4 गेंदों में अब तक 10 रन आ चुके हैं। इस बार भी कट करने की कोशिश की, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, इस बार रूम नहीं था योगी जी, ऑफ स्टंप के बाहर शरीर के नजदीक ये गेंद थी। अच्छा कमबैक यहाँ पर गेंदबाज द्वारा, हालांकि बल्ले और गेंद के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर चलती हुई, इस बार फिर से एक बार कट कर दिया है, खिलाड़ी वही, दिशा वही और चौका भी वही, व्हाट अ बैटिंग, लिम्सन प्लाईवुड चौको। ओवरों में 24 रन थे, लेकिन ओवर नंबर 5 में 19 रन आए और ओवर नंबर 6 में हार्दिक सुरानी वो भी थोड़े से महंगे साबित हुए, उनके ओवर में भी 14 रन अब तक उन्होंने और 6 ओवरों का कुल खेल खत्म हो चुका है 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 57 लॉस ऑफ द 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर। जी बिल्कुल, उम्दा बल्लेबाजी यहाँ पर अब तक इन दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से हमने देखी है, हालांकि शुरुआती 4 ओवरों में काफ़ी कम रन थे, उसके बाद जिस तरह से 5वीं ओवर में और 6ठी ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले हैं, पूरी तरह से यहाँ पर हावी होते हुए सिंघानी टाइटंस के गेंदबाजों के ऊपर यहाँ पर राइजिंग पाटीदार के बल्लेबाज। जहाँ तक बात की जाए, राइजिंग पाटीदार ने कल एक मुकाबला जीता है, कट टू कट उन्होंने कुल 57 रनों को डिफेंड किया था और आज उनके 6 ओवर में ही 57 रन बन चुके हैं, यानी कि उन्होंने जो सोचा है आज के दिन स्कोर वो तो वहां तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि कल उन्होंने 57 रन डिफेंड किए थे और जहां तक इस टीम की बात की जाए सिंघाई टाइटंस वो कल एक मुकाबला हार चुकी है। इस बार स्टेप आउट हुए, बढ़िया शॉट वहां पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में काफी तेजी से गेंद गई है, तारीफ करना चाहूंगा मैं बल्लेबाज की, स्टेप आउट होकर सामने की ओर गेंद को खिला भी में और गेंद के पिचिंग तक पहुंचे और एक और लिम्सन प्लाईवुड चौको। जी बिल्कुल, आप देख सकते शॉट में इतनी तेजी थी, गेंदबाज के हाथ से टकराई भी थी गेंद, मगर पावर इतना था शॉट में कि वो लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी वो भी नहीं रोक पाए उसे। व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम दिस 2 बैट्समैन। नितेश पटेल की खास करके मैं तारीफ करना चाहूंगा, काफी बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने की है, 19 गेंदों में 25 रन, डॉक्टर मनीष लिंबानी उन्होंने भी बनाए हैं। फिर से एक बार फुल टॉस थी, इस बार उठाकर गेंद को दे मारा है, काफी दूर ये गेंद जाएगी, एक और बढ़िया लिम्सन प्लाईवुड छगो। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है नितेश पटेल, उनके साथ डॉक्टर मनीष लिंबानी 15 गेंदों में 44 रन अब तक जोड़ चुके हैं इस साझेदारी में। फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, इस बार कन्विंसिंग स्ट्रोक नहीं है, स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रही है, 1 रन तो कंप्लीट किया, दूसरे रन की भी कोशिश वहां पर और 2 रन वहां पर कंप्लीट होंगे आसानी के साथ, 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने कंप्लीट किए, 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 69 लॉस ऑफ द 2 विकेट।
बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर होती हुई। नितेश पटेल जब से मैदान में दाखिल हुए और अपने इरादे उन्होंने स्पष्ट किए हैं, काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ अपनी नेचुरल एबिलिटी को उन्होंने बैक किया है। 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी फुल टॉस थी, नो बॉल अंपायर ने कॉल किया है। थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद ट्रेवल करेगी और स्कोर जा पहुंचा है 71। अब गेंदबाजों के ऊपर योगी जी थोड़ा सा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है सामने से ना, मुश्किल होने वाला है अब गेंदबाजों के लिए। पहले 4 ओवरों में काफी कंट्रोल गेंदबाजी हुई थी, लेकिन क्रिकेट कितना ज्यादा रंग बदलता है वो देखने को मिला है। और फ्री हिट रहेगी अगली गेंद, नेक्स्ट डिलीवरी विल बी फ्री हिट। इस बार भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की है, डॉक्टर मनीष लिंबानी के बल्ले से गेंद तो निकली थी और वहां पर 2 रनों की कोशिश है। आसानी के साथ 2 रन कंप्लीट करेंगे दोनों बल्लेबाज। 2 रनों के साथ स्कोर आगे जाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 73, लॉस ऑफ द 2 विकेट। दोनों बल्लेबाज अब लय पकड़ चुके हैं। 18 गेंदों में योगेश जी 50 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों ने कंप्लीट की है। बढ़िया बल्लेबाजी दोनों के माध्यम से देखने को मिली है। 73, लॉस ऑफ द 2 विकेट। अगली गेंद फुल टॉस थी, जिस दिशा में गेंद आई उसी दिशा में गेंद को खेला है और एक गेंद जाएगी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लिम्सन प्लाईवुड चोगो। और गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाहर। लिम्सन प्लाईवुड चगो, बढ़िया बल्लेबाजी, एक और बढ़िया शॉट डॉक्टर मनीष लिंबानी के बल्ले से और स्कोर जा पहुंचा है 83 रन। 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवरों का खेल यहाँ पर योगेश जी खत्म हो चुका है। 4 ओवरों में 24 रन थे, लेकिन पिछले 3 ओवरों में रनों की बरसात हुई है हर एक गेंदबाज के ऊपर। अब बल्लेबाज हावी होते हुए और बढ़िया पार्टनरशिप। 20 गेंदों में योगेश जी 60 रन दोनों बल्लेबाज मिलकर बना चुके हैं। हेलो, इसी तरह की बल्लेबाजी की आप पाटीदार को जरूरत है, क्योंकि शुरुआती क्षणों में हमने देखा कि हल्की सी धीमी शुरुआत हुई थी, पावर प्ले में भी रन बने नहीं थे। और जैसे ही यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए नितेश पटेल और डॉक्टर मनीष लिंबानी आए, उन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही चौथे गियर पर आकर बल्लेबाजी की है, मानो चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी है। सुबह के सत्र में यहाँ पर कल हमने देखा था पहले मुकाबले में केवल 52 रन बने थे, मगर आज देख सकते हैं हम 7 ओवरें हो चुकी है, 83 रन बच चुके हैं, अभी भी एक ओवर आनी शेष है इस इनिंग की। इसके बाद जो मुकाबला होगा शक्ति ग्रुप वर्सेस यूनिकॉर्न, दोनों ही टीमों के कप्तानों से निवेदन है टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आ जाए। 83 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट। 7 ओवरों का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है। डॉक्टर मनीष लिंबानी सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे। शुरू में काफी धीमा क्रिकेट उन्होंने खेला है, लेकिन अब लय ओ भी पकड़ चुके हैं और लय में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवरों में 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार फिर से एक बार गेंदबाज तैयार है। इस बार भी ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, स्ट्राइक होल्ड कर रहे हैं अपने पास नितेश पटेल, लेकिन डॉक्टर मनीष लिंबानी, जिन्होंने शुरू में एंकर की भूमिका निभाई और अब फिनिशर भी बन चुके हैं डॉक्टर मनीष लिंबानी, काफी बढ़िया बल्लेबाजी। तारीफ मैं दोनों बल्लेबाजों को करना चाहूंगा, क्योंकि क्रिकेट इज अ टीम गेम, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। इस बार फुल टॉस पर लेकर खेला है, लेकिन बल्ले का बाहरी एज लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई है। फुल टॉस थी, लेकिन वहां पर बल्लेबाज गलत शॉट कहीं ना कहीं खेल बैठे, काफी तेजी से खेलना चाह रहे थे और एज लगकर यहां पर आती हुई विकेट। हितेश सिंघानी, उन्होंने बढ़िया कैच वहां पर लपका, तारीफ मैं उनकी भी करना चाहूंगा। आसान होता नहीं बिल्कुल, काफी बड़ा डिफ्लेक्शन था योगेश जी और काफी अच्छा टेक्निक उन्होंने दिखाया विकेटों के पीछे। 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद के ऊपर स्ट्राइक होल्ड करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, वहां पर आउट होते हुए। प्रीत धोलू अब मैदान में पहुंच चुके। प्रीत पटेल अब मैदान में।
नंबर 5 पर मैदान में पहुंच चुके हैं। इस बार बल्ले का संपर्क है क्या नहीं वो भी चेक करना होगा। वाइड करार दिया अंपायर ने, वाइड के माध्यम से 2 और रन, स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ 2 रनों के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 85 रन, 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। શક્તિ ગ્રુપ વર્સિસ યુનિકોર્નના કેપ્ટનને વિનંતી છે જલ્દીથી જલ્દી સ્ટેજ પાસે આવીને ટોસ કરે। 85 रन, लॉस ऑफ द 3 विकेट। 8वां ओवर यहाँ पर चलता हुआ डॉक्टर मनीष लिम्बानी। इस बार फुलर लेंथ की गेंद थी, काफी तेजी से पहला रन लिया है। दूसरे रन की कोशिश जरूर करेंगे दोनों बल्लेबाज, लेकिन वहां पे रन उपलब्ध नहीं है। 86, लॉस ऑफ द 3 विकेट। 3 गेंदें अभी भी शेष है इस महत्वपूर्ण ओवर की। आखिरी ओवर इस इनिंग का यहाँ पर शुरू हो चुका है। 3 गेंदों में काफी ज्यादा रन आए नहीं है। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, स्टेप आउट होकर खेलना चाह रहे थे। इंपैक्ट जो है और लेग स्टंप के बाहर है, वही कहा अंपायर ने, और लेग बाइज के माध्यम से 1 रन प्राप्त होता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है 87, 87 रन। काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो चुकी है अब तक, खास करके डॉक्टर मनीष लिम्बानी और नितेश पटेल, उन्होंने मिलकर काफी बढ़िया बल्लेबाजी की। इस बार धीमे गति से डाली हुई गेंद थी, डीप हुई बल्लेबाज की ओर और सीधी जाकर टकराई विकेट के ऊपर, एक और सफलता। आखिरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है चेतन पोकार ने, खास करके फिर से एक बार मोमेंटम जो है अपने ओर शिफ्ट किया है आखिरी ओवर में। अभी भी एक गेंद शेष आखिरी ओवर की, बढ़िया गेंदबाजी इस आखिरी ओवर में। रन अगर हम देखने जाएंगे तो केवल 2 रन उन्होंने खर्च किए हैं। 1 रन लेग बाइज के माध्यम से आया था। नए बल्लेबाज अब मैदान में हरित लिम्बानी दाखिल हुए। इन एट नंबर 6 पे हरित लिम्बानी अब मैदान में। आखिरी ओवर में ज्यादा रन आए नहीं है। 87, लॉस ऑफ द 4 विकेट। आखिरी एक गेंद अभी भी शेष है इस पहले इनिंग की। गेंदबाज चेतन पोकार गेंदबाजी करेंगे, आखिरी गेंद अभी भी शेष है और विशेष पारी यहां पर डॉक्टर लिम्बानी को देखने को मिली। इस बार वेल लेफ्ट किया, गेंद को वाइड करा दिया अंपायर ने। 88 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 88, लॉस ऑफ द 4 विकेट। आखिरी गेंद अभी भी शेष है। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, 1 रन की कोशिश वहां पर है और रन आउट होते हुए बल्लेबाज आखिरी गेंद के ऊपर, एक और सफलता। आखिरी गेंद के ऊपर रनआउट के माध्यम से एक और सफलता आती हुई 88 एज इट इज रहेगा और 89, 89 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। सिंघानी टाइटंस टीम के सामने 89 रन यहां से बनाने होंगे 8 ओवरों में, जो आसान होगा नहीं। बिल्कुल बल्लेबाजी देखेंगे, पहले 4 ओवरों में 24 रन थे, लेकिन खास करके ओवर नंबर 5, 6, 7 અહીં ટોસના દાતા એવા કરશન મામા અને પિયુષભાઈ સેંગાણી, અશ્વિનભાઈ સેંગાણી અત્રે અહીંયા ઉપસ્થિત હતો, અહીંયા ટોસ માટે હાજર થશો, એના વતી મયુર સેંગાણી અહીં ઉપસ્થિત છે, તો ટોસ માટે કોણ બેટ Shakti Group on the toss and elected to ball first. Next match डॉक्टर मनीष लिम्बानी 24 गेंदों में 38 रन उन्होंने बनाए। जय गुरानी उन्होंने 7 गेंदों में 13 रन और 12 गेंदों में 27 रन बनाए। नितेश पटेल कैप्टन,
कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की। 88 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है 5 विकेटों के नुकसान पर, और 89 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। और सेकेंड इनिंग में फिर से एक बार हम जाएंगे हमारे साथी को कमेंटेटर योगेश जी इंद्रेकर सर के पास। धन्यवाद। उनासी रनों का 89 रनों का लक्ष्य है यहाँ पर। आने वाली आरंभिक जोड़ी ईश्वर और परेश। पहली ओवर लेकर आ रहे हैं यहाँ पर हरीश। गेंदबाजी मार्ग पर आप देख सकते हैं 89 रनों का लक्ष्य, 89 रन बनाने हैं। इस बार मिड विकेट के खिलाड़ी की दिशा में खेल दिया है। पहली गेंद पर करारा छक्का। खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद थे, मगर उसके मस्तक पर दस्तक देकर गेंद जा चुकी है लेमसन प्लाईवुड छक्कों के लिए। क्या बढ़िया स्ट्रोक था यहां पर। की दिशा में पहली गेंद पर और इस बार ये देखिए पहली गेंद पर छक्का और दूसरी गेंद पर विकेट। यहां पर हरेश पटेल ने बता दिया कि बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। डीजे
अब आए हैं नए बल्लेबाज ईश्वर पोकार, इनके आउट होने के बाद चेतन जो कि टीम के कप्तान हैं यहाँ पर, यहाँ से कप्तान चेतन को दारोमदार अपने कंधों पर लेना होगा। पहली गेंद पर छक्का है, दूसरी गेंद पर विकेट, फिर से एक बार हरीश पटेल ओवर की तीसरी गेंद लेकर। इस बार फुल टॉस गेंद, इनसाइड आउट, डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन। एक को 90 रन बनाने हैं यहाँ पर इस मुकाबले को जीतने के लिए। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की डॉक्टर लिम्बानी ने और हरीश पटेल ने। इस बार फिर से एक बार बैक टू द बॉलर शॉट खेली थी। अच्छा, वहाँ पर बैकअप मिड ऑन के खिलाड़ी द्वारा डॉट बॉल आता हुआ। इस ओवर में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, अब तक पहली गेंद पर छक्का ज़रूर आया, उसके बाद विकेट प्राप्त की, फिर सिंगल, फिर डॉट। अच्छे टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार दूर वाली छोर से। इस बार पैरों पर की हुई गेंद खेल दिया है फाइनल की दिशा में। बढ़िया स्ट्रोक, एक और लिम्सन प्लाईवुड चौको। वालिया द्वारा बढ़िया स्ट्रोक, अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर हरीश। इस बार फुल टॉस गेंद थी, फिर से एक बार ऑफ साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम सिंगानी टाइटंस का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन डीजे। ग्यारह रन, 1 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 2 लेकर आ रहे हैं राइजिंग पाटीदार की ओर से गेंदबाज रितेश। फिर से एक बार इनसाइड आउट स्ट्रोक, सीधा खिलाड़ी को पाया, एक और सफलता, दूसरी विकेट गिरती हुई। बढ़िया गेंदबाजी, अतिक टप्पे पर गेंदबाजी की थी, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लगी, सीधा खिलाड़ी को पाया और एक और सफलता मिलती हुई यहाँ पर टीम राइजिंग पाटीदार को। डीजे अब आए हैं नए बल्लेबाज महेंद्र मलिंगा। महेंद्र ने कल काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, आखिरी क्षणों में अपनी टीम को जीत तक महेंद्र मलिंगा कल के दिन उनके बल्ले से काफी बड़े बड़े शॉट्स देखे थे। रितेश नाकरानी, इस बार किनारा लगा, सीधा खिलाड़ी कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रितेश नाकरानी द्वारा, पहली गेंद पर सफलता। इस बार सफल होकर ऑन साइड पर खेले जाते, किनारा लगा, हवा में गेंद, कीपर गेंद तक जरूर पहुंचे थे मगर लपक नहीं पाए।
यहाँ फिर से एक बार मौका बनाया था रितेश नाकरानी ने। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर रितेश नाकरानी द्वारा। अब तक केवल कोई रन खर्च नहीं किया है रितेश नाकरानी इस ओवर में। पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद लगातार 3 गेंदें डॉट। पहली ओवर में 11 रन आए थे, दूसरी ओवर में कोई रन नहीं यहाँ पर रितेश नाकरानी द्वारा। इस बार लाउड अपील, अंपायर की उंगली आसमान की ओर, सीधा प्लम्प इन फ्रंट। एक और सफलता यहाँ पर, तीसरी विकेट गिरती हुई 11 रन के स्कोर पर। डीजे अलीसा है अब बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर। रितेश नाकरानी क्या इस प्रतियोगिता की पहली मेडन ओवर यहां से डाल पाएंगे? 2 विकेटें ले चुके हैं अब तक इस ओवर में और कोई रन नहीं दिया है। वाकई में आज के सुबह के सत्र में काफी अच्छी गेंदबाजी। क्या इस प्रतियोगिता की पहली मेडन ओवर हम यहां से देखेंगे? और ये देखिए वाइट बॉल। हालांकि अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर पहले रन आते हुए इस ओवर में। स्कोर इस वाइड के माध्यम से जा पहुंचा 12 रन। रितेश नाकरानी दूसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर इस बार उठा दिया है। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जा रही है सीधा लिम्सन प्लाईवुड चौकों के लिए। काफी समय बाद जो निराशा का माहौल था सेंगानी टाइटंस के खेमे में, इस चौके के बाद थोड़ी सी खुशी आती हुई और इस चौके की यहां पर बेहद जरूरत थी टीम सेंगानी टाइटंस को। इसी के साथ 2 ओवरों की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 16 रन, लॉट्स ऑफ 3 विकेट्स। डीजे हिमेश 16 रन 3 विकेटें यहां पर गंवा चुके हैं सेंगानी टाइटंस के बल्लेबाजी खेमे में से। अभी भी जीत काफी दूर दिखाई देती हुई। निर्धारित 36 गेंदों में 73 रन चाहिए यहां से जीत के लिए टीम सेंगानी टाइटंस को। पहले ही मुकाबले में यहाँ पर रनों का अंबार देखा हमने राइजिंग पाटीदार के बल्लेबाजों के माध्यम से। अब गेंदबाजी में भी काफी बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन दिखाई देता हुआ। इस बार बढ़िया गेंद कट कर दिया है यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा में। खिलाड़ी जब तक उसे फील्ड करके थ्रो करेंगे, 1 रन पूरा, दूसरा रन लेने का प्रयास और यहाँ पर दूसरा रन भी आसानी से पूरा होता हुआ।
एक घंटा लेट था, एक मैच लेट थे अपन कल। इस बार फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर की हुई गेंद कट करना चाहते थे। इस बार गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं, लगातार सटीक टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं, हल्का सा स्विंग करा रहे हैं गेंद को। गेंदबाज हिमेश ने अब तक 2 गेंदें की है जिसमें 2 रन दिए हैं। अगली गेंद फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, इस बार सफल होकर पुल कर दिया है मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद, उनके पहुंच से बाहर एक और करारा चौका, लैम्सन प्लाईवुड चौको। हिमेश इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की हुई गेंद, अड़े बल्ले से फिर से एक बार खेलना चाहते थे मगर मिस टाइम स्ट्रोक सीधा। गेंदबाज ने अच्छी फील्डिंग की वहां पर फॉलो थ्रू में, एक और बिंदी गेंद आती हुई, स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हिमेश ने अब तक पहली 4 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं। इस बार करारा स्ट्रोक, बेहतरीन कवर ड्राइव, डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे दूसरा रन आसानी से पूरा कर दिया है यहां पर। अच्छी स्ट्रोक, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर हुआ है 24 रन। हालांकि बड़े शॉट्स लगाने होंगे यहाँ पर, चौके चौकों की आतिशबाजी कर ले, क्योंकि दिल्ली अभी भी दूर है। दिल्ली जाना होगा तो हमें कम समय में फ्लाइट से जाना पड़ता है, यानी कि इस मुकाबले को यहाँ से जीतना है तो बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, क्योंकि मुकाबले में जान फूंकनी है तो चौके छक्के लगाने जरूर होंगे यहाँ पर सेंगाई टाइटंस के बल्लेबाजों को। शुरुआती जो आरंभिक बल्लेबाज थे वो पेविलियन की ओर लौट चुके हैं। इस बार फिर से एक बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, हल्का फंबल जरूर हुआ है वहां पर मगर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ 3 ओवरों का खेल यहां से खत्म होता हुआ, 3 ओवर 25 रन 3 विकेट डीजे। नंबर 4 और अपनी व्यक्तिगत दूसरी ओर लेकर रितेश नाकरानी आते हुए, जिन्होंने पहले ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की थी, वही रितेश नाकरानी अब चौथी ओवर लेकर टीम के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद स्लॉक स्वीप के माध्यम से अलोंग द ग्राउंड खेल दिया है, वहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद और इस बीच 2 रन मिलते हुए परेश वाडिया को यहां पर अपने हाथ खोलने होंगे। इस बार फिर से एक बार बढ़िया स्लॉक स्वीप खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में अलोंग द ग्राउंड, लगातार दूसरी मर्तबा इस ओवर में वहां पर गेंद गई है, अच्छी फील्डिंग इस बार केवल एक ही रन मिलेगा। अब स्ट्राइक पर अनीश पोकार आते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज अनीश पोकार
रितेश राइट हैंड द विकेट ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार बेहतरीन कवर ड्राइव, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में जाती हुई, एक रन पूरा, दूसरा रन लेने का प्रयास और देखते ही देखते यहाँ पर 2 रन पूरे कर दिए। हालांकि रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच काफ़ी अच्छी दिखाई देती हुई। हालांकि सिंगल डबल से यहाँ से कुछ नहीं होगा, अगर यहाँ से इस मुकाबले को जीतना है तो चौके छक्के लगाने होंगे। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा 13 रन की औसत से रन बनाने, यानी कि हर ओवर में एक बड़ा हिट्स लगाना यहाँ से ज़रूरी है, और वो यहाँ पर अब तक उन दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से नहीं आता दिखाई देता हुआ, क्योंकि रितेश की सटीक गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ पर उनका जो टप्पा यहाँ पर हमें देख रहे हैं कावे। इस बार स्कूप कर दिया है, फुल टॉस गेंद थी, सीधा कीपर के सर के ऊपर से ये गेंद जा रही है विलियमसन प्लाईवुड चौकों के लिए। जिस चौके की यहाँ पर जरूरत थी वह चौका यहाँ पर आलिश पुकार के बल्ले से आता हुआ। डीजे स्ट्रोक यहाँ पर स्कूप कर दिया यहाँ पर बल्लेबाज अनिश पोकार ने। इस बार कट कर दिया है थर्ड मैन की दिशा में, शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं, अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंद यहाँ पर। इस बार सीधा खेल दिया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, एक और लिम्सन प्लाईवुड चौको। व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम आलिश पोकार। इसके साथ यहां से 4 ओवरों का खेल खत्म होता हुआ। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है यहां पर टीम सेंघानी टाइटंस का 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से गेंदे शेष है 24, जीत के लिए 51 रनों की जरूरत। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर पिछले ओवर में 2 चौके हमने अनिश पोकार के बल्ले से देखे। शुरुआती 3 गेंदों पर सूझबूझ तरीके से शॉट्स खेले थे। पहली गेंद पर 2 रन आए, दूसरी गेंद पर सिंगल आया, फिर 2 रन आए, फिर एक डॉट आया, फिर लगातार 2 चौके यहां पर अनिश पोकार ने खेले। लीजिए आ, 2026 जिसका आज का दूसरे दिन का पहला मुकाबला हम देख रहे हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम राइजिंग पाटीदार ने 88 रन बनाए और 89 रन का लक्ष्य यहाँ पर रखा। साथ ही यहाँ पर 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 38 रन बना लिए हैं सेंगानी टाइटंस ने भी। हिमेश आए हैं अब गेंदबाजी पर। इस बार बैकफुट पर आकर खेल दिया है यहाँ पर, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद,
2 रन आसानी से पूरे करते हुए। वाइड बॉल, यहां पर अंपायर का इशारा। हालांकि हल्का सा दबाव दिखाई देता हुआ गेंदबाज के ऊपर। परेश वाड़िया इस बार फिर से एक बार कट कर दिया है। डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रन। हालांकि बड़े हिट्स लगाने होंगे, चौके छक्कों की आतिशबाजी करनी होगी, क्योंकि मुकाबला काफी धीमी तरीके से चल रहा है। हमने पहले इनिंग में देखा था कि पहले 4 ओवरों में यहाँ पर रन नहीं बने थे टीम राइजिंग पाटीदार के, मगर आखिरी 4 ओवरों में जिस तरह की उन्होंने चौके छक्कों की आतिशबाजी के हर ओवर में 2 से 3 बड़े हिट्स लगाने में कामयाब हुए थे राइजिंग पाटीदार के बल्लेबाज। तो यहाँ भी यहाँ पर बड़े शॉट्स लगाने होंगे परेश वाड़िया और अनिश पोकार को। इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। 2 खिलाड़ियों के बीच में से बढ़िया लिम्सन प्लाईवुड चौंकाता हुआ अनिश पोकार के बल्ले से, और अंपायर का इशारा नो बॉल, यानी कि आने वाली गेंद होगी फ्री हिट। देखिए यहां से मुकाबला करवट ले सकता है, क्योंकि अनिश पोकार ने अब तक इस इनिंग में 3 चौके लगाए हैं और तीसरा चौका हमने उनके बल्ले से ये देखा। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट। देख सकते हैं कि अंपायर वहां पर दर्शाती होगी किस तरह से आपको यहां पर नो बॉल दिया गया है। चलिए, अंपायर का फैसला जो होगा वो आखिरी होगा। कृपया करके अंपायर से आप वाद विवाद ना करें। चलिए, कृपया करके अंपायर से वाद ना करें। अंपायर ने जो भी फैसला दिया होगा चलिए, हिमेश वासानी फ्री हिट की गेंद लेकर आते हैं। इस बार फ्री हिट की गेंद थी यहां पर, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अच्छा गति में परिवर्तन किया यहां पर गेंदबाज हिमेश वासानी ने। फ्री हिट की गेंद पर काफी बढ़िया गेंदबाजी यहां पर हिमेश वासानी की। फिर से एक बार हिमेश वासानी ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। फिर से एक बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एक और बिंदी गेंद आती हुई, जरूर पहली गेंद पर चौका आया था, उसके बाद लगातार 2 बिंदी गेंदें। महेश भाई, अब यहां से माइक 20 જોઈ गेंदों દો. में 42 रनों की जरूरत है। માઇકની જરૂર હોય તો તમારે
इस बार फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। क्या बढ़िया टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज जानते हैं कि बल्लेबाज के अगर मैं रडार में गेंद डालूंगा तो वो मुझे मेरे खिलाफ बड़ा हिट लगा सकता है, यानी कि गेंद को गोल्डन स्पॉट पर लगातार फेंका जा रहा है और वहां से हल्की सी उछाल मिल रही है, हल्की सी स्पिन भी करवा रहे हैं गेंद को। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, लाउड अपील। फिर से एक बार एक और बिंदी गेंद आती हुई। इसी के साथ ही यहां से ओवर की समाप्ति। 5 ओवरों का खेल यहां से खत्म होता हुआ। 5 ओवर 47 रन। टीम संघाली टाइटंस अब यहां से जीत के लिए जरूरत है निर्धारित गेंदे शेष 18, जीत के लिए 42 रनों की जरूरत। नीलेश आए हैं यहाँ पर। नीलेश के कंधों पे यहाँ पे जिम्मेदारी, यहाँ पे परेश वाड़िया को यहाँ पर लंबे शॉट्स लगाने होंगे क्योंकि 18 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है। इस बार फिर से एक बार बैकफुट पर आकर पंच कर दिया है कवर की दिशा में। केवल 1 रन मिलेगा यहाँ पर। हालांकि सिंगल से यहाँ पर काफी संतुष्ट रहेंगे यहाँ पर राइजिंग पाटीदार के बल्लेबाज, गेंदबाज माफ कीजिएगा। काफी अच्छी गेंदबाजी उनके माध्यम से हुई है शुरुआती 5 ओवरों में। हालांकि अनिश पोकार ने जरूर अपने हाथ खोले हैं, लेकिन लगातार उन्हें लंबे शॉट्स लगाने होंगे, तब जाकर इस मुकाबले में वो जान फूंक सकते हैं। अनिश पोकार ओवर की अगली गेंद फेस करने के लिए तैयार। इस बार फुल टॉस गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए मगर उनके पहुंच से बाहर। करारा स्ट्रोक, एक और लिम्सन प्लाईवुड शो को अनिश पोकार के बल्ले से आता हुआ। टॉस गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया, सीधा गैप में खेला। 2 खिलाड़ी जरूर गेंद के पीछे भागे थे मगर स्ट्रोक में इतना पावर था कि वो सीधा बाउंड्री लाइन को क्लियर कर पाए। अगली गेंद इस बार स्कूप करना चाहते थे, बल्ले का निचली हिस्सा लगा, गेंद अलोंग द ग्राउंड डीप मिड विकेट की दिशा में आती हुई। वहां पर खिलाड़ी जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे केवल 1 ही रन। अच्छी गेंद इस मरतबा ब्लॉक होल में डाली हुई है गेंद। स्कूप करना चाहते थे, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे आई नहीं। अब समीकरण बदलता हुआ। यहाँ से जीत के लिए 15 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। इस ओवर की बात की जाए तो पहली 3 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं गेंदबाज नीलेश भावानी ने। इस बार फिर से एक बार बैकफुट पर आकर पंच कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। काबिल तारीफ यहाँ पर फील्डिंग का एफर्ट दिखाई देता हुआ खिलाड़ी द्वारा, और अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए मगर 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। प्रीत की वहां पर बेहतरीन फील्डिंग, इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन। इस बार फिर से एक बार मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं। एक और सफलता बड़ी मछली जाल में। परेश वाड़िया बैक टू द पवेलियन। जिस बल्लेबाज से यहाँ पर उम्मीद थी कि जो चौके छक्के लगाकर इस मुकाबले में जान फूंक सकता है, वह बल्लेबाज परेश वाड़िया बैक टू द पवेलियन। डीजे
बैट्समैन नेम हार्दिक। अब यहां से 13 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है यहां से सेंगानी टाइटंस को इस मुकाबले को जीत के लिए। नीलेश ओवर की आखिरी गेंद लेकर इस बार फिर से एक बार किनारा लगा, खिलाड़ी वहां पर उनके पहुंच से दूर, यहां पर कीपर के सर के ऊपर से शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी के हाथों में वन टप्पा गेंद गई। आखिरी गेंद पर आया 1 रन। अब यहां से जीत के लिए सेंगानी टाइटंस को 12 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है। पहला मुकाबला आज का दूसरा दिन सनातन प्रीमियर लीग 2026। पहले मुकाबले में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी राइजिंग पाटीदार के बल्लेबाजों के माध्यम से। राइजिंग पाटीदार अगर यहाँ से ये मुकाबला जीतती है तो उनकी ये दूसरी जीत हो सकती है, क्योंकि कल के दिन भी उन्होंने एक बेहतरीन मुकाबला जीता। केवल 57 रनों को डिफेंड किया उन्होंने, 2 रनों से वो मुकाबला जीते कल। और आज भी उनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन। और जिन्होंने पहली ओवर फेंकी थी हरीश, अब वो यहाँ पर टीम के लिए 7वीं ओवर लेकर आ रहे हैं। हरीश ने पहली गेंद पर जरूर उनके खिलाफ छक्का आया था और दूसरी गेंद पर उन्होंने सेंगाई टाइटंस के आक्रामक बल्लेबाज ईश्वर पोकार के पारी का अंत किया। और वहां से जो विकेटों की झड़ी लगी है वो अब तक यहाँ पर सेंगाई टाइटंस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कदमों का इस्तेमाल फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेल दिया है। डीप में खिलाड़ी केवल 1 रन। इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद उठा दिया है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी वहां पर केवल 1 रन आएगा इस गेंद पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर बल्लेबाजों को यहाँ पर बांध कर रखा है। अब यहां से 10 में 31 की जरूरत है। 10 गेंदे 31 रन। एक और अच्छी गेंद, एक और सिंगल। और यहाँ पर जीत की ओर बढ़ती हुई यहाँ पर टीम राइजिंग पाटीदार सिंगल से काफ़ी खुश हो गए। यहाँ पर कोई बड़ा हिट्स अब तक इस ओवर में नहीं लगा पाए हैं यहाँ पर शेंगाई टाइटंस के बल्लेबाज। अब यहाँ से 9 गेंदों में 30 रनों की ज़रूरत है। इस बार उठा दिया है, हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए कोई चूक नहीं, बढ़िया कैच, एक और सफलता। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, फाइन लेग के खिलाड़ी के सर के ऊपर से। अच्छा वहां पर फील्डिंग का एफर्ट, 2 रन।
हरीश भाई अपनी ओर क्या अगली गेंद लेकर इस बार फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल किया था। इस बार भी गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बिंदी गेंद। इसी के साथ यहां से 7 ओवर समाप्त, 62 रन, 5 विकेट। अब 6 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। अब आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज कपिल भाई, कपिल नाकरानी आए हैं। इस बार फिर से एक बार मिस टाइम स्ट्रोक को देखिए, बल्ले के निचले हिस्से को भी लगकर ये गेंद, क्या बढ़िया स्ट्रोक आया है यहाँ पर, करारा छक्का। में 21 रनों की जरूरत। पहली गेंद पर करारा छक्का आ चुका है यहाँ पर कपिल नाकरानी के खिलाफ। इस बार एक और कदमों का इस्तेमाल, एक और करारा लिम्सन प्लाईवुड छक्को। क्या बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर बल्लेबाज, वाइट बॉल और ये चौका। यानी कि पहली 4 गेंदों में 23 रन बना लिए और यहां से केवल अब 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत है टीम सेंगाली टाइटंस को। एक बार कुणाल छाबिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जहां यह मुकाबला ऐसे लग रहा था कि राइजिंग पाटीदार पूरी तरह से हावी हो चुका था, जैसे ही कुणाल छाबिया बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह से अपने बल्ले से यहां पर जलवा बिखेर दिया है। 2 बॉल 4 रन, कपिल नाकरानी तो कुणाल छाबिया। इस बार खेल दिया है हवा में गेंद, 1 रन पूरा, दूसरा रन लेने का प्रयास और ये डायरेक्ट थ्रो देखना होगा, मगर काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन प्राप्त कर लिए। अब यहां से 1 गेंदों में 2 रन। क्या ये मुकाबला सेंगाली टाइटन जीतेंगी? क्या ये मुकाबला राइजिंग पाटीदार जीतेंगी या फिर ये मुकाबला टाई होगा? यानी कि यहां से तीनों चीजें यहां से घट सकती है। अगर मुकाबला टाई होता है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिए जाएंगे। अगर एक गेंद में 2 रन बनते हैं तो ये मुकाबला सेंगाली टाइटन जीतेगी। अगर इस गेंद पर कोई रन नहीं आता है तो ये मुकाबला राइजिंग पाटीदार जीतेगी। मगर मुकाबला कोई भी जीते, मगर जिस तरह की बल्लेबाजी कुणाल छाबिया ने की है ना, यहाँ पर तो हमें ऐसे ही लगता है कि ये यहाँ से क्रिकेट की जीत हुई है, क्योंकि क्रिकेट ये हर वक्त करवट बदलता है। हमें पहले 7 ओवरों में ऐसे लग रहा था कि ये मुकाबला पूरी तरह से राइजिंग पाटीदार ने आसानी से जीत लिया था, मगर जब कुणाल छाबिया बल्लेबाजी के लिए आए, उन्होंने अपने जो बल्लेबाजी से अपने जोहर दिखाए, 3 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया और इस तरह से इस मुकाबले को इस आखिरी क्षण तक लेकर आए। एक बॉल 2 रन। सभी दर्शक स्तब्ध होकर खड़े होते हुए, कुणाल छाबिया स्ट्राइक पर, कपिल नाकरानी के ऊपर काफी प्रेशर। ये देखिए हल्की सी रिदम में चूक, पूरी तरह से दबाव और दबाव दिखाई देता हुआ, गेंदबाज के ऊपर भी दबाव, बल्लेबाजी के भी ऊपर दबाव। पर कुणाल छाबिया जिन्होंने इस मुकाबले में अब तक काफी अच्छी बल्लेबाजी है, क्या अपने टीम को यहाँ पर जीत दिला पाएंगे? और ये देखिए यहां पर इस गेंद पर केवल आया 1 रन और दूसरी छोर पर खेला जरूर था, मगर यहां पर थ्रो भी नहीं फेंकते तो ये मुकाबला टाई हो जाता था। मगर यहां पर गलत दिशा में थ्रो फेंका, जहां 1 रन होना था वहां 2 रन हुए और इस मुकाबले को सेंगाली टाइटंस ने 27 रन डिफेंड नहीं कर पाई यहां पर राइजिंग पाटीदार की टीम आखिरी ओवर में।
और शेंघाई टाइटंस ने एक यादगार जीत यहाँ पर हासिल की है सनातन प्रीमियर लीग 2026 के इस सीजन में। वाकई में एक बार कुणाल छाबिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलिए इसके बाद जो मुकाबला होगा टीम शक्ति ग्रुप और यूनिकॉर्न के बीच, तो शक्ति ग्रुप जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजा ले। बाजी का फैसला लिया है और टीम यूनिकॉर्न को यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। और आने वाले पहले इनिंग के लिए मैं फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स में इनवाइट करूंगा तुषार शिंदे जी को।